हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं और आपको भी CSC की तरफ से आधार का कार्य मिला हुआ है, यानी कि आप यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से अपने कस्टमर्स को आधार की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और दोस्तों आपने भी आधार UCL का नया वर्जन अपग्रेड कर लिया है और आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या आप अपने आधार मशीन को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या GPS की कनेक्टिविटी आधार न्यू सॉफ्टवेयर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और दोस्तों साथ ही आज की वीडियो में आपको यह बताया जाएगा 15 जनवरी दोस्तों लास्ट डेट है, आपका आधार UCL सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन को बताया गया है और दोस्तों साथ ही दिल्ली के UCL ग्रुप में आधार से संबंधित क्या अपडेट को दिया गया है, आज की वीडियो में दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप भी इस जानकारी से परिचित हो जाए। और हो सकता है जाने अनजाने में आप गलतियां कर रहे थे जाने अनजाने में, तो उन गलतियों को सुधार लें, अन्यथा हो सकता है भविष्य में चलकर आपका आधार UCL सॉफ्टवेयर ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों टॉपिक बहुत लंबा है, लंबे टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आधी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस टॉपिक में दे दूंगा, 7 से 8 मिनट का वीडियो बन जाएगा और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी क्या क्या आपको करना है और क्या सावधानी आपको बरतनी है, अन्यथा आपका आधार UCL सॉफ्टवेयर ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यह दिल्ली का CSC UCL ग्रुप है और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप ग्रुप में ही किया जाता है। तो क्या जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, अगर आप दिल्ली के VLE हैं या आप अदर स्टेट के VLE हैं, तो दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है UIDAI नोटिफिकेशन फेज आउट ऑफ अपडेट क्लाइंट लाइट यानी UCL एप्लीकेशन फ्रॉम आधार को सिस्टम लास्ट डेट 15 जनवरी 2026, यानी कि यहाँ पर UCL बंद होने की डेडलाइन को बता दिया गया है, 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो क्या नोटिफिकेशन को ग्रुप में भेजा गया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। डियर UCL VLEs, प्लीज अर्जेंटली इमिग्रेट टू यूनिवर्सल क्लाइंट एज पर द स्पेसिफिक टाइमलाइन। दिस इमिग्रेशन इज मैंडेटरी एंड मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन प्रायोरिटी एज UCL ECMP विल बी डिसकंटिन्यू इफेक्टिव 15 जनवरी 2026। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे भी बताया गया है, कृपया निर्धारित समय सीमा के अनुसार यूनिवर्सल क्लाइंट में तुरंत में माइग्रेट करे, ये प्रक्रिया अनिवार्य है और इस प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि UCL ECMP को 15 जनवरी 2026 से बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो UCL सॉफ्टवेयर है 15 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी ग्रुप में भेजा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं UIDAI का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। UIDAI नोटिफिकेशन फेजिंग आउट ऑफ अपडेट क्लाइंट लाइट एप्लीकेशन फ्रॉम आधार इकोसिस्टम। और सेम चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, प्लीज रेफर टू अटैच लेटर फ्रॉम द UIDAI हेडक्वार्टर रिगार्डिंग फेजिंग आउट ऑफ अपडेट क्लाइंट लाइट UCL यानी कि UCL द एप्लीकेशन विल बी डिसकंटिन्यू फ्रॉम। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 15 जनवरी 2026 से आपका सॉफ्टवेयर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो जितने भी आधार UCL ऑपरेटर हैं, चाहे दिल्ली के हैं चाहे अदर स्टेट के हैं, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा था आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन नहीं करना है, यहाँ पर यूनिवर्सल क्लाइंट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको कार्य करना है। अब दोस्तों कुछ ऑपरेटर बोलेंगे, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहेगी कि भाई जब ECMP पे क्लिक करते हैं तभी GPS के साथ कनेक्टिविटी आती है और तभी आप इस सॉफ्टवेयर में कार्य कर पाते, क्योंकि GPS की कनेक्टिविटी के साथ सॉफ्टवेयर चलता है। अब देखो इस बारे में कोई अपडेट नहीं ग्रुप में दी गई है, हो सकता है यहाँ पर GPS आप कनेक्ट कर पाए लेकिन इसको लॉगिन ना कर पाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है GPS कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन यूनिवर्सल क्लाइंट में बाद में अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी कोई ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप नहीं किया गया है, तो इस बारे में अभी आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। जब कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आएगी तो आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी तो जैसे कंटिन्यू कार्य आप कर रहे थे वैसे आप करते रहिए, जब तक GPS की कनेक्टिविटी यहाँ से कनेक्ट होने के बाद आप अपने यूनिवर्सल क्लाइंट को लॉगिन करते हैं, तो अभी तो वैसे ही कार्य करना है। अब आगे चल के देखते हैं क्या नई अपडेट को ड्रॉप किया जाता है। हालांकि नया वर्जन आ गया है 203-7, इसके आने से क्या आधार ऑपरेटर को फायदा हुआ है या आपको लगता है भाई कोई फायदा नहीं हुआ, वर्जन पे वर्जन अपडेट होते जा रहे हैं लेकिन फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा है, कोई सर्विस तो इसमें मिल नहीं रही है हमें। अगर आपको लगता है या आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। हालांकि नया वर्जन अपडेट होने के बावजूद भी UCL VLE को ना तो कोई नई सर्विस देखने को मिली है। हालांकि ECMP में जब आप लॉगिन कर लेते थे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता था दोस्तों, प्रिंट आधार, ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता था। जैसे किसी कस्टमर का आधार कार्ड खो गया है, आप डिटेल वाइज भी आधार की इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आता था नाम से भी सर्च कर सकते थे या एनरोलमेंट ID से भी आप सर्च कर सकते थे या किसी ऐसे
ऐसे कस्टमर आपके पास आए हैं कि बोलते हैं कि जी आधार कार्ड खो गया है, केवल आधार नंबर है, तो आप डिटेल्स को वहां से फाइंड करके भी प्रिंट आउट करके नागरिक का आधार कार्ड दे सकते थे। लेकिन नए वर्जन में आपको आधार प्रिंट करके देने वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर है भी तो डिसेबल है, तो उसका होना ना होना बराबर है। पहले ही यूसीएल ऑपरेटर के सॉफ्टवेयर से अधिक सेवाओं को डिसेबल कर दिया था, जैसे कि नाम। कस्टमर जब सेंटर पे आते हैं तो सेंटर के बाहर जो डेमोग्राफिक का बोर्ड लगा हुआ है, डेमोग्राफिक में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सभी सेवाएं आती हैं, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, हस्बैंड नेम। लेकिन डेमोग्राफिक का बोर्ड तो सीएससी सेंटर के बाहर लगा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर केवल मोबाइल नंबर लिंक की ही सेवाएं कस्टमर को दे पा रहे हैं। और मोबाइल नंबर लिंक तो आजकल आधार का अपना सॉफ्टवेयर है, कोई भी सिटीजन डाउनलोड करके ओटीपी वेरीफाई करके खुद से घर बैठे भी मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। उदाहरण से आप समझिए, पहले क्या होता था, वाइफ के आधार कार्ड में हस्बैंड का मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उनको अकाउंट ओपन करवाना है। अब सेम मोबाइल नंबर से तो अकाउंट ओपन नहीं होगा, अदर मोबाइल नंबर चाहिए, तो नंबर चेंज कराने के लिए कस्टमर आपके सेंटर पर आ जाते थे कि भाई इनका नंबर लगा हुआ है या पापा का नंबर लगा हुआ है, आप इसको हटा दीजिए, मेरा नंबर लगा दीजिए, क्योंकि वो प्राइम सर्विस थी और कस्टमर सेंटर पर आते ही आते थे। अब यूआईडीआई ने क्या करा, अपना खुद का आधार ऐप लॉन्च कर दिया, जिसमें कोई जीपीएस कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑपरेटर बनने की जरूरत नहीं है, कोई पूरा सेटअप और ये गाइडलाइन को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो साइबर कैफे वाले हैं वो भी ऑनलाइन इस तरह प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और सिटीजन भी खुद से कर सकते हैं। टर्म कंडीशन यूसीएल ऑपरेटर पर इतनी हैवी है, हर एक गाइडलाइन को फॉलो करना है, गाइडलाइन के तहत चार्ज करना है, जीपीएस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये डिवाइस और सभी टूल्स और डिवाइस को कनेक्ट करके एक आधार का सॉफ्टवेयर चलता है, जिसमें स्टैटिक आईपी का भी हर महीना बिल आता है। और डेमोग्राफी की अत्यधिक सर्विस डिसेबल है, नए सॉफ्टवेयर में भी कुछ नई सर्विस ऐड नहीं होती है। डॉक्यूमेंट अपडेट कस्टमर अधिकतर करवाना नहीं चाहते हैं और ना ही नागरिकों को पता है भाई इसका फायदा क्या है। जब यूआईडीआई ने ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट तो यूआईडीआई ने लॉन्च किया था, नागरिकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना यूआईडीआई का काम था, नागरिकों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची सही से, तो इसलिए कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किसी को आप अगर बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट अपडेट करा लो, कस्टमर बोलेगा मोबाइल नंबर लिंक कराने आया था, पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो कस्टमर की प्राइम सर्विस डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना नहीं है। सीएससी के यूसीएल सेंटर पर जब कस्टमर आते हैं, बोलते भैया नाम चेंज कर दो, आप बोलते हैं जी वो सर्विस है ही नहीं हमारे पास, भैया डेट ऑफ बर्थ कर दो, वो सर्विस भी नहीं है, जेंडर में परिवर्तन करना है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, किसी के हस्बैंड या फादर नेम अपडेट करना है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, एड्रेस अपडेट वो तो कोई भी साइबर कैफे वाला खुद से कर लेता है, या कस्टमर खुद भी घर बैठे कर लेते हैं। तो आपके लिए प्राइम क्या है, 75 रुपए में आप सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर आपके पास आते ही जब उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं, हर जगह जब थक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, भाई उनका काम नहीं हो पा रहा है, चलो भाई आधार के सेंटर चलते हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देंगे। अब आधार सेंटर वाले का काम तो है नहीं डॉक्यूमेंट कस्टमर को लाके देने का या उनको रास्ता बताने का कि भाई यहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वहाँ चले जाओ, क्योंकि उनके पास पहले इतनी भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ से भी निराश होकर फिर आते हैं यूसीएल सेंटर के पास कि आप कर दो जी, आपने तो 75 रुपीज चार्ज लिखा हुआ था, उतने में ही करना है, डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा। अब मान लो किसी को अपने आधार कार्ड में जिनकी नई शादी हुई है हस्बैंड नेम ऐड कराना है या फादर नेम, किसी का अपार आईडी बनना है स्कूल में, तो क्या है उसका फादर नेम गलत है। अब वो डिजी लॉकर पे अकाउंट बना रहे हैं, भाई फादर नेम पापा के आधार में तो कुछ भी लिखा हुआ आधार में नेम, क्योंकि पापा पढ़े लिखे नहीं है, उस समय जो नाम बताया डल गया वो चला रहा है। अब बच्चे की मार्कशीट में कुछ और लिखा हुआ है, अब वो फादर नेम करेक्शन कराने जाएंगे तो कहेंगे हेड ऑफ फैमिली के भी आप पे होगा। अब पापा के नेम में तो पहले ही गड़बड़ है, तो बच्चा कराएगा ठीक कैसे, क्योंकि यूआईडीआई ने तो ऑप्शन डिसेबल कर दिया। हालांकि यूनिवर्सल क्लाइंट में कुछ महीने पहले ये ऑप्शन आ रहा था, यानी कि इससे पहले जो यूसीएल का वर्जन था उसमें यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से आप फादर नेम हस्बैंड नेम कर सकते, पहले ईसीएमपी के माध्यम से भी कर सकते थे, वहां से उसको डिसेबल कर दिया गया। यूनिवर्सल क्लाइंट में ऑप्शन आ रहा था, उसको भी डिसेबल कर दिया गया है। कुल मिला के डेमोग्राफिक की सर्विसेज अधिक आधार ऑपरेटर के पास ना के बराबर है, लगभग 75% सर्विस तो डिसेबल है। अब 35% बचे क्या, मोबाइल नंबर लिंक, एड्रेस, ईमेल, डॉक्यूमेंट अपडेट जो कोई कस्टमर जल्दी से नहीं कराने आते। मोबाइल नंबर लिंक वो तो आधार ऐप लॉन्च हो चुका है, कस्टमर खुद ही कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है यूसीएल ऑपरेटर की। एड्रेस अपडेट वो भी ऑनलाइन में सिटीजन लेवल पे कोई भी खुद से अपडेट कर सकता है। ईमेल आईडी वो कस्टमर की प्राइम सर्विस नहीं है, तो ईमेल आईडी के लिए कस्टमर ना के बराबर आते हैं। अगर आपने पिछले महीने 2-4 किए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना ईमेल आईडी कितनी आपने चेंज की है। बचता क्या है, डॉक्यूमेंट अपडेट वो कस्टमर खुद नहीं करवाना चाहते, तो आप बताइए आपके पास सर्विस बची की। पहले ही आधे से अधिक सर्विस को डिसेबल कर दिया गया था और थोड़ी बहुत जो बची हुई थी वो भी सर्विस डिसेबल कर दी गई है। कस्टमर को जब सर्विस ही सीएससी यूसीएल ऑपरेटर नहीं दे पाएंगे तो इनके पास कस्टमर आएगा क्यों, अपना समय थोड़ी ना खराब करेगा। यहाँ सेंटर पर आने के बाद भी यूसीएल ऑपरेटर ना ही बोलेंगे तो कस्टमर सीधे आधार के बड़े सेंटर पे चले जाते हैं। हालांकि सीएससी टीम को इस बारे में बात करनी चाहिए, जब वो अपने आधार के ऐप पर ये सभी सुविधाएं लॉन्च कर सकते हैं। बिना स्टैटिक आईपी के मोबाइल नंबर चेंज हो जा रहा है, वहाँ पर नाम परिवर्तन
परिवर्तन करने वाला भी ऑप्शन आधार ऐप में आ चुका है। अभी नहीं है तो कुछ समय बाद कमिंग सून है, हो सकता है आ जाए। तो सीएससी टीम बात ही नहीं करती है कि भाई ये समस्याएं हैं, कुछ तो सर्विस यूसीएल ऑपरेटर को मिलनी चाहिए। इतना सेटअप कर रखा है यूसीएल ऑपरेटर ने, स्टैटिक आईपी का हर महीने बिल जा रहा है और कई टूल्स भी खरीदे हुए हैं, जिन टूल्स के माध्यम से जैसे कि बायोमेट्रिक हो गया, प्रिंटर हो गया, आइरिस स्कैनर हो गया, टोकन मशीन हो गई, व्हील चेयर हो गई, जो गाइडलाइन के तहत आधार ऑपरेटर को खरीदना मैंडेटरी है। शॉप के अंदर सीसीटीवी कैमरे हो गए, सभी टर्म कंडीशन को फुलफिल करना होता है। और जब सेंटर पे इंस्पेक्शन होता है तो यूसीएल ऑपरेटर को वैसे टारगेट किया जाता है कि भाई तुम तो यूसीएल की मशीन चला रहे हो, तुम तो अच्छा कमा रहे होंगे। तो दोस्तों अत्यधिक सर्विस तो डिसेबल हो गई है, यूसीएल ऑपरेटर के पास ना के बराबर सर्विसेज बची है। आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता देना। और नए वर्जन आने से क्या आधार ऑपरेटर के लिए फायदा हुआ है या कोई फायदा नहीं हुआ है, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।